मित्रों, अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसे मीडिया आमतौर पर नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे लगता है ऐसी खबरों से यूट्यूब और टीआरपी का मीटर नहीं बढ़ता। लेकिन इस खबर को हम इसलिए दिखाने वाले हैं क्योंकि इसमें देश प्रेम का मीटर हाई है। यानी मित्रों, भारत का अतीत विश्व गुरु का रहा है। हिंदुस्तान की पहचान विश्व गुरु की रही है और यह पहचान इसलिए रही क्योंकि भारत के सिद्धांत, दर्शन और ज्ञान ने विश्व को प्रभावित किया, दिशा दिखाई। लेकिन दुख की बात यह है कि इसको अक्सर दुनिया के दूसरे देशों ने अपना बनाकर पेश किया। ऐसा ही एक सिद्धांत है समानता यानी बराबरी का, जो दुनिया भर में एक सर्वमान्य और मूलभूत बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि समानता के विचार को पहली बार 13वीं सदी में इंग्लैंड के ऐतिहासिक समझौते मैग्ना कार्टा में स्पष्ट किया गया। लेकिन अब समानता के सिद्धांत को लेकर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नई राय दुनिया के सामने रखी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समानता दुनिया को भारत की देन है। यानी समानता का सिद्धांत इंग्लैंड के उस ऐतिहासिक समझौते से नहीं निकला जिसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। समानता का सिद्धांत भारत से निकला है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि समानता का विचार मैग्ना कार्टा से भी सैकड़ों साल पहले भारत में आ गया था और यह विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखित रूप में मौजूद था। चीफ जस्टिस के मुताबिक जरूरी नहीं कि समानता की उत्पत्ति 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा से ही हुई हो, बल्कि निजी तौर पर मेरा मानना है कि इसकी जड़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हैं। इससे पहले ही समानता के सिद्धांत को सामने रख दिया गया था। मित्रों, प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था। उन्होंने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसमें उन्होंने लेखक के रूप में कौटिल्य नाम का इस्तेमाल किया था। आपको जानना चाहिए कि अर्थशास्त्र में समानता को लेकर क्या लिखा गया है। अर्थशास्त्र के मुताबिक जो राजा स्वयं धर्म यानी कानून और नैतिकता का पालन नहीं करता, वो शासन करने का अधिकार खो देता है। यानी कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि कानून सर्वोपरि है और राजा भी इससे ऊपर नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि यदि राजा या कोई उच्च अधिकारी भी अपराध करता है तो उसे भी कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है और राजा का हित प्रजा के हित में है। राजा को अपना स्वार्थ नहीं, प्रजा का हित देखना चाहिए। मित्रों, ये विचार उस समय रखे गए थे जब दुनिया में हर जगह राजा को सर्वोच्च समझा जाता था। वो जो कहता था या करता था उसे ही कानून माना जाता था। लेकिन चाणक्य ने राजा को भी कानून का पालन करने की नसीहत दी। कानून के मामले में राजा को प्रजा के बराबर समझा गया। ये उस समय के हिसाब से बेहद क्रांतिकारी विचार थे।